Hello UP Judiciary aspirants. As you all know, UP Judiciary notification is out. जब UP Judiciary की बात आती है तो सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यूपी का एग्जाम अगर इस साल निकला है तो हो सकता है और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी कभार तो 5 साल तक दोबारा नोटिफिकेशन नहीं आती। और इस रीजन की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट सफर करते हैं। कैसे सफर करते हैं? क्योंकि एक नोटिफिकेशन से दूसरी नोटिफिकेशन के बीच में 4 से 5 साल का गैप भी आ जाता है। तो उस बीच में जो कैंडिडेट्स बहुत बड़े एज के हैं वो एज लिमिट के बाहर हो जाते हैं। जो यूपी में एज एलिजिबिलिटी है उसके बाहर हो जाते हो आप, लेकिन उसका रीजन सिर्फ ये है कि नोटिफिकेशन आई ही नहीं। तो क्या आपको निराश होने की जरूरत है? क्योंकि अब जब आप एज के बाहर हो तो आप पेपर नहीं दे सकते हो, बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इट वॉज ड्यू टू द नॉन रिलीजिंग ऑफ द नोटिफिकेशन दैट यू आर आउट ऑफ द एज लिमिट। So, because it was not your fault, तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन में ही एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो लोग नोटिफिकेशन ना रिलीज होने की वजह से एज बार के बाहर हो चुके हैं बट 2019, 20, 21 में वो एलिजिबल थे, उन्हें एज रिलैक्सेशन मिला जाएगा। मतलब वो भी इस बार वाली वैकेंसी जो यूपी जुडिशियल सर्विसेज 2022 की वैकेंसी है उसे फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप एज लिमिट के बाहर हो चुके हो, चाहे 2019 में, चाहे 2020 में, चाहे 2021 में, आप फिर भी 2022 वाला पेपर दे सकते हो। आपको करना क्या है? सिर्फ इतनी सी चीज करनी है कि फॉर्म भरते समय आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो जिस ईयर में आप एज के बाहर हुए। ऑलराइट, एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा के भी ये चीज अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन में, मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज कहाँ लिखी गई है। आपके सामने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन है। इसमें जब आप एज वाले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 10 जिसमें एज लिमिट की बात की गई है, उसमें बोल्ड लेटर्स में ये चीज लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू यूपी जुडिशियल सर्विसेज रूल्स, those candidates who were eligible in age to appear at the examination in 2019, 2020, 2022 shall be deemed to be eligible in age। जो इन 3 सालों में एलिजिबल थे बट अब नहीं है, वो भी एलिजिबल माने जाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आई। आपकी क्या गलती इसमें? ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इन 3 सालों में एलिजिबल थे बट अब नहीं हो तो भी आप ये एग्जाम फॉर्म भर सकते हो और इस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हो। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि आपको कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेंगे। जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसे ओपन करोगे तो ये सारे फील्ड्स आप भरोगे। टुवर्ड्स द एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है कि डू यू वांट द अपर एज रिलैक्सेशन ड्यू टू नॉन पब्लिशिंग ऑफ द पोस्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन प्रीवियस ईयर्स। ऑलराइट, तो इसमें अगर आप इस ऑप्शन में फॉल करते हो तो आप यहां से सिलेक्ट करोगे 2019, 20, 21 में से वो ईयर जिसमें आप एलिजिबल थे। सपोज आप 2019 में एलिजिबल थे बट 2021 में क्योंकि वैकेंसी नहीं आई तो अब आप एज के बाहर हो गए हो, तो आप करोगे 2019। तो आपको पूरा
3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और आप अभी भी एलिजिबल माने जाओगे। वैसे ही अगर आप 2020 सिलेक्ट करोगे तो आपको 2 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, आप 2021 सिलेक्ट करोगे तो आपको 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपके एज में से 1 ईयर कम कर दी जाएगी और आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। इसी के जस्ट ऊपर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेंशन करने हैं कि आपने इससे पहले यूपी जुडिशियल सर्विसेज के कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं। ठीक है, ये चीज सबको पता है कि हाँ, इसमें 4 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हैं, आप 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो यूपी पीसीएस जेके। एंड ये वाली जो एक फैक्टर है एज रिलैक्सेशन वाली, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आती हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे कॉल्स आते हैं बच्चों के कि मैम वैकेंसी नहीं आई, 2018 के बाद 2022 में आ रही है, बीच में 4 साल हमारे निकल गए और हम एज लिमिट के बाहर हो चुके हैं। अब हम क्या करें? क्या हम एग्जाम नहीं दे सकते? क्या अब हम लाइफ टाइम तक जज नहीं बन सकते? ऐसा नहीं है। चाहे आप एज लिमिट के बाहर भी हैं, बट अगर इन 3 सालों में से किसी एक साल में आप एलिजिबल थे, 2019, 20 और 21 में से किसी एक साल में अगर आप एलिजिबल थे, तो यस, आप फिर भी ये वाला एग्जाम दे सकते हो, उत्तर प्रदेश में जज बन सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप अलाउड हो, एज लिमिट के बाहर होने के बावजूद आप इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए अलाउड हैं। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, प्लीज इसे अच्छे से यूटिलाइज करें, इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इस एग्जाम को क्लियर करने का ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, शायद अगले साल आपको ये मौका ना मिले। तो प्लीज इसी साल इस मौके को पकड़ के रखें, इसके लिए प्रिपेयर करें और उत्तर प्रदेश में जज बने। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है यूपी की नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, यूपी के सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। सो माय बेस्ट विशेस आर फॉर यू। प्लीज प्रिपेयर वेल, take care, have a nice day, best of luck.